Good morning, students. Today we will see what is variable and what are their rules. The first thing about variable is a name of memory location used to store the data value. जब भी हमें कोई डेटा वैल्यू स्टोर करनी है तो हम डेटा वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है या फिर कोई कैर वैल्यू स्टोर करनी है या कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, दिस इज लाइक 10, 20 इनको स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हमने 10 स्टोर करना है तो मेमोरी लोकेशन के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी किसी ना किसी एड्रेस पे, रैंडमली ये वैल्यू जाकर स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर यहाँ आकर स्टोर होती है तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये जो एड्रेस होती है दिस इज पॉजिटिव एनी इंटीजर वैल्यू, दिस इज एड्रेस। और इस लोकेशन का कोई ना कोई नेम होगा एंड दिस इज वेरिएबल नेम एंड दिस इज गिवन बाय यूजर लाइक दिस। ये ए किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है? इट इज स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। The next thing about variable is its value can be changed during the execution of program. वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज वेरिएबल। जिसकी वैल्यू वेरी होती है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू ए में स्टोर है 10। कुछ एक स्टेटमेंट के बाद प्रोग्राम में हम चेंज कर देते हैं इसकी वैल्यू, देन इट्स वैल्यू विल बी चेंज। फिर कुछ एक स्टेटमेंट के बाद अगर हम इसकी वैल्यू को अगेन चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू देन अगेन चेंज लाइक दिस 30। द नेक्स्ट थिंग अबाउट वेरिएबल इज variable must be declared before they are assigned the value. Variable must be declared before they are assigned the value. किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल कैसे होती है ये हमने पीछे डिस्कस किया, लाइक डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। लाइक इंट ए, दिस इज डिक्लेरेशन। जब हम इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं लाइक दिस इज यूज ऑफ ए वेरिएबल और असाइनमेंट ऑफ ए वेरिएबल। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस।
हम एक स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। द नेक्स्ट थिंग अबाउट वेरिएबल इज द टाइप ऑफ ए वेरिएबल कैन नॉट बी void। एक वेरिएबल की टाइप void नहीं हो सकती। ये int हो सकती है, char हो सकती है, float हो सकती है, डबल हो सकती है, पर दिस कैन नॉट बी void, like this, it is wrong। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम ये लिखते हैं, यहाँ वेरिएबल नेम में हम दे सकते हैं लाइक सम, डिफरेंस, ABC, XYZ। तो इस वेरिएबल नेम में हम क्या क्या दे सकते हैं? दिस इज डिफाइंड बाय द रूल्स ऑफ वेरिएबल। नाउ वी सी द रूल्स। ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के रूल्स हमें पता होना चाहिए, जिससे हम ये देख सके कि वेरिएबल के नेम में क्या क्या आ सकता है। इट्स फर्स्ट रूल इज, वेरिएबल के नेम में लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, एंड अंडरस्कोर साइन हो सकता है। बट इट्स फर्स्ट कैरेक्टर must be a letter। Some system also support first character can also be underscore। Some system supports। The second rule about variables is special symbol and blank space is not allowed in variable name। Okay, next thing, keyword or reserved word are not allowed in variable names। Okay, next thing, this is case sensitive language। Means upper case and lower case letter are different here। अगर आप सम कैपिटल में डिक्लेयर करते हो या स्मॉल में डिक्लेयर करते हो या फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हो, all these are different variable names। These are treated as different variables। Okay students, these are the rules of variable। Now we see the valid and invalid variables name to test the variable whether they are right or not। अब हम देखेंगे कौन से वेरिएबल नेम वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड। सपोज XYZ, दिस इज, ये वेरिएबल नेम क्या वैलिड है? यस, दिस इज बिकॉज दिस इज started from letter and it contains only letters। क्या ये वैलिड है वेरिएबल नेम? यस, दिस विल बी वैलिड, क्योंकि इसमें भी सिर्फ लेटर्स हैं और फर्स्ट कैरेक्टर लेटर ही। क्या ये वैलिड है?
यस, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें लेटर्स हैं और नंबर्स हैं। अगर हम इसमें स्पेस दे दें, क्या ये वैलिड है? नोट, क्योंकि ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अगर हम इसमें ऐसे दें, क्या ये वैलिड है? यस, दिस वन इज वैलिड, क्योंकि अंडरस्कोर साइन इज वैलिड इन वेरिएबल नेम। अगर हम इसको ऐसे दें, क्या ये वैलिड है? नो, दिस इज इनवैलिड बिकॉज these special symbols are not allowed in variable name. अगर हम ये दें, क्या ये वैलिड है? नोट, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नंबर। क्या ये वैलिड है? कुछ सिस्टम में ये वैलिड है क्योंकि दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम अंडरस्कोर। अगर हम ये लिखें, क्या ये वैलिड है? नोट, दिस इज नॉट वैलिड, this is invalid because it contains comma, this is special character. क्या ये वैलिड है? नोट, this is not valid. This is valid or not? This is valid because it contains only characters. अगर हम लिखें ये, क्या ये वैलिड है? नोट, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज कीवर्ड। अगर हम ये लिखें वेरिएबल नेम में ऑटो, क्या ये वैलिड है? नो, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज इट इज कीवर्ड। नाउ यू विल टेल इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स कि वेदर दीज वेरिएबल नेम्स आर वैलिड और नॉट। दिस इज अमन कुमार। नाउ यू विल टेल इन कमेंट बॉक्स। दिस इज कैर, this is 9th, and this is price $. Now tell me in the comment box whether these are valid or invalid. Okay students, this is all about variables. If you understand this video of variable very easily and clearly, और अगर आप सी को हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि सभी को सी इजीली समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।